हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 बीबी कुंदू ग्रैंडसन बुक का इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंटेंसी डब्ल्यूबी क्लास 12 अकाउंटेंसी का, उसका ही सम अब दे रही हूँ। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं पीछे जो आंसर है उसके हिसाब से कंटिन्यू दिए जा रही हूँ। तो एक बार मैं फिर से आपको बोल दूँ कि सबसे पहले इस देखिए पेज नंबर आप खोलिए 104, उस हिसाब से मैं चल रही हूँ। 22 का ईयर पेपर मैंने दिया है सबसे पहले, उसके बाद 2019 और 2018 का मैंने इस बार नहीं दिया क्योंकि वो मैंने पिछली बार बीबी कुंदू के टेस्ट पेपर से दे दिया था आपको ये। और ये 22 का पेज नंबर 28 है जो ईयर पेपर मैंने इस बार सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने सी महेश्वरी विद्यालय का दिया, बहुत अच्छा सम है उसका, 440 पेज नंबर है। तातिया हाई स्कूल का दिया 485 पेज नंबर है। इसका आधा से ज़्यादा सम पूरा जीरोक्स 2016 ईयर पेपर का है। इस हिसाब से आपको 16, 22, 19 और 18 4 साल मैंने दिया है पिछले साल को लेके। तो ये हो गया तातिया। द पार्क इंस्टीट्यूशन का मैंने 573 पेज में दिया है। और ये स्कॉटिश चर्च कॉलीगेट स्कूल का मैंने 591 दिया, पेज नंबर 591 है उसका दिया है। 573 पार्क इंस्टीट्यूशन का है। इसका ABC जो ग्रुप है पूरा हूबहू पार्क इंस्टीट्यूशन का, इसीलिए मैंने सिर्फ D ही ये दिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने दिया द झारग्राम कुमुद कुमारी इंस्टीट्यूशन स्कूल का, जिसका पेज नंबर 646 है। इसका भी अच्छा सम्स है, कर लीजिएगा। और आज मैं जो कि देने जा रही हूँ वो है शाम बाज़ार AB स्कूल, आपका पेज नंबर है 686। तो चलिए हम लोग यही वाला करते हैं। स्कूल है आपका शाम बाज़ार AB स्कूल, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, पेज नंबर 686 का मैंने ये सब अपलोड कर दिया है। आज मैं करूँगी एडमिशन। सम नंबर है 4 रेड एंड वाइट और न्यू पार्टनर का नाम है ब्लू। तो ये वाला का बहुत अच्छा सम है क्योंकि डायरेक्ट जर्नल करना है, कैपिटल बैलेंस शीट वैल्यूएशन नहीं खोलना है इसका, डायरेक्ट जर्नल बनाएंगे इसका। तो हाँ, इससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरा इस चैप्टर का बासुन दत्ता का जो मेरा पिछले साल सबसे जो अपलोड हुआ है उसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब ये सब बनाइएगा इस बुक से ही, खास करके बीबी कुंदू का बनाने से पहले आप वहाँ से समझ लीजिए सारा कॉन्सेप्ट, तब जाके बनाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं एडमिशन पे डायरेक्ट जर्नल बनाने। तो देखिए आप ध्यान से समझिए। आपका ये है रेड एंड वाइट पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 है। डेट है आपका 31 मार्च 2020। 1/4 शेयर जो है ब्लू लेके आया है, ये देखिए 1 अप्रैल 2020 को। ये रहा आपका बैलेंस शीट उसका। इसमें देखिए यहाँ पे 1/4 शेयर जो लेके आया है ब्लू जो है कैपिटल कैसे लाएगा, कैसे बोला है कि रेड और वाइट का ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो भी आएगा उसका 1/4 पार्ट वो कैपिटल लेके आया है नया पार्टनर। बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ मतलब बढ़ गया है 14,000, डायरेक्ट बाई वर्ड है तो मतलब 14,000 से ही बढ़ा। स्टॉक डिप्रिसिएट हुआ है, कम हो गया 6,000 से। प्रोविज़न आपका रेस्ट हुआ है 1000 और देखिए ऊपर भी 300 है। प्रोविज़न फॉर लीगल आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है मतलब ये क्या है, लाइबिलिटी आपका क्या हुआ यहाँ पे बढ़ा है। तो आपको पता है लाइबिलिटी होने से वो डेबिट साइड होता है, मतलब 2 लिखना होगा, 2 साइड रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। और ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल बोला है 10,000 का, और आपको जनरल एंट्री निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन में चलते हैं। देखिए ये रहा सोल्यूशन, पेज नंबर 686, शाम बाज़ार AB स्कूल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इन द बुक्स ऑफ रेड वाइट जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स लेज़र फॉलो रुपीज़। सबसे पहले तो हम लोग रिवैल्यूएशन वाला जो भी आपका था रिवैल्यूएशन खोलते थे उसका ही हम लोग जर्नल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है बिल्डिंग आपका एप्रिसिएट हुआ है मतलब बढ़ा है। तो आप याद करिएगा, माइंड में बैठा के रखिएगा कि रिवैल्यूएशन में हम लोग टू और बाई खाली माइंड में बैठाई। तो बाई जो होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, और टू जो वहाँ था यहाँ भी 2 ही होता है मतलब क्रेडिट। तो हम लोग जो बढ़ता था एसेट तो हम लोग बाई साइड में लिखते थे, तो ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से बोला है 40,000 से डायरेक्ट बोल दिया है। अब देखिए स्टॉक डिप्रिसिएट हुआ है, कम हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते थे 2 में देते थे, मतलब डेबिट साइड में 2 स्टॉक लिखते थे, तो वैसे ही 2 ही में होगा बट रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6,000 से डायरेक्ट बोला है तो ले लीजिएगा। अब आ जाइए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, वो भी हम लोग क्या लिखते थे डेबिट साइड में 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लिखते थे, तो वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। कितने 700 कैसे आए, देखिए ये 1000 है, ये 1000 है और ये 300, तो 300 1000 से 300 गया है तो 700 हुआ। तो ये रहा 1000 से -300 गया तो 700 हुआ, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग आउटस्टैंडिंग चार्जेस
ये आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता था तो हम लोग डेबिट साइड में 2 साइड में लिखते थे, तो ये भी 2 ही साइड में होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग चार्जेस 1800 हो गया। तो याद रखिएगा, देखिए बाई वाला जितना है डेबिट और 2 वाला जितना है तो वो 2 ही में होगा, मतलब 2 मतलब डेबिट साइड और बाई वाला जो है वो क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड वाला जो बाई है वो डेबिट हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग बैठाते थे वो माइंड में बिठा के रखिएगा, फॉर्मेट ऐसे माइंड में बिठा के रखिए और डायरेक्ट पोस्टिंग करते जाइएगा। हो गया ये वाला। अब हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना भी बाई मतलब डेबिट साइड का है उससे क्रेडिट साइड वाला एसेट माइनस कर दीजिए। तो देखिए डेबिट साइड में 14,000 है, क्रेडिट साइड में स्टॉक है और प्रोविज़न है 7,000, आउटस्टैंडिंग चार्जेस है, तो ये 14,000 से 6,700 और ये 1800 तीनों माइनस कीजिए 14,000 से, तो आपको मिल जाएगा 5,500। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन आया क्योंकि डेबिट साइड में भी बढ़ा है, ये रहा, बढ़ने से प्रॉफिट होगा। अगर गर्म हो जाता क्रेडिट साइड बढ़ जाता तो वो लॉस होता। तो ये 5,500 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो 3300-2200 हो गया। तो आपका रिवैल्यूएशन का काम ख़त्म। अब हम लोग आएंगे कैपिटल वाले काम में। कैपिटल में याद कीजिए, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग बैलेंस लेते थे, तो वो तो यहाँ पे जनरल नहीं बिठाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लेते थे, तो जो वो तो हम लोग कर ही लिए। उसके बाद हम लोग देखते थे कि इसमें कोई पीएल या जनरल रिजर्व है या नहीं। देखिए जनरल रिजर्व है 15,000, तो हम लोग क्या लिखते थे क्रेडिट कैपिटल में इस साइड में ही लिखते थे, बाई साइड में तो क्या लिखते थे रिजर्व और पार्टनरों को दे देते थे। वैसे ही लिखिएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेट्स कैपिटल वाइट्स कैपिटल 3:2 रेशियो में 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 9,000 6,000 हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें तो हम लोग लिख देते थे कि बाय बैंक या कैश लिख के हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर को दे देते थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा जर्नल मैंने लिखा है, इसको दिखाना पड़ेगा कि कितना का प्रीमियम है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 मैंने दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट वाला दिखा दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रेट्स कैपिटल टू वाइट्स कैपिटल, ये भी हम लोग डेबिट में बाय साइड में लिखते थे इसलिए डेबिट हुआ। 10,000 जो है बुक में ही दिया हुआ है 3:2 के रेशियो में, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 6,000 4,000 हो गया। अब सबसे मेन है कि कैपिटल जो लेके आया नया पार्टनर उसका आपको वर्किंग खोलना पड़ेगा। तो क्या हम लोग देखते थे कैपिटल में इस साइड ही देते थे बाय बैंक या कैश, तो वही कैश दिया मैंने, टू कैपिटल अकाउंट में बिठाते थे उसका। तो अब ये अमाउंट कैसे आने, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर मैंने खोला है। आप डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन वर्किंग नोट करके मैंने टी फॉर्मेट में कैपिटल अकाउंट खोला है। देखिए आपका क्लियर अच्छे से समझ में आए। देखिए कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट नंबर बाय बैलेंस बीडी पहले हम लोग लेते थे यहाँ से 70,000 60,000 में हम लोगों ने लिया, रेट को दिया, वाइट को दिया। प्रॉफिट आपका रिवैल्यूएशन का ये वाला 2,200 3300 और 2,200 ये भी मैंने यहाँ पे दे दिया 3300 और 2,200। अब जनरल रिज़र्व है यहाँ पे, ये देखिए जनरल रिज़र्व 9,000 6,000, तो ये भी मैंने देखिए 9,000 6,000 दे दिया। अब प्रीमियम हम लोग लेते थे ये 6,000 4,000, तो ये भी मैंने यहाँ पे 6,000 4,000 दे दिया। अब इसका टोटल यहाँ तो कुछ आया नहीं है, इस साइड कुछ नहीं आया, तो इसी का टोटल करके मैं टी फॉर्मेट में वर्क की हूँ। इस डेट को पूरा ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना 88,300, इधर भी ऐड कीजिएगा तो 72,200। अब इन दोनों को ऐड कीजिए टोटल तो आपको मिलेगा 1,60,500। उसका बोला है कि 1/4 पार्ट, ये देखिए ये रहा टोटल कैपिटल ऑफ रेट एंड ऑल में 1/4 पार्ट, उसका 1/4 पार्ट निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 4,125। ये हो गया, यहाँ पे मैंने यहाँ बिठा दिया 4,125 वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ये आपका वर्किंग ठीक है। अब ये रहा आपका सम, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।